लेकिन इसमें बिल्कुल प्रोसीजर जो है वो निर्धारित है। तो अगर वो निर्धारित प्रोसीजर को फॉलो करता है और हम गोवा पुलिस हमेशा बाकी राज्यों को सहयोग देती रही है और इनफैक्ट हमने भी उनके राज्यों के उनके और नेबरिंग राज्यों के अपराधियों की कई बार यहाँ पर गिरफ्तारी की है और हमने कभी किसी भी राज्यों पर इंक्लूडिंग यहाँ के सीपी साहब कमिश्नर साहब हैं उन पर भी हमने कभी ये उंगली नहीं उठाई है कि हमें वहाँ पर सहयोग नहीं मिलता है। तो इसलिए ये कहना और वो भी मीडिया के सामने कि उस राज्य से हमें सहयोग नहीं मिलता वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तथ्यों पर आधारित नहीं है और हमारे पास इस तरह का हैदराबाद पुलिस का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं है जिस पर उन्होंने ये हमारे राज्य की पुलिस से सहयोग मांगा हो या उसकी अपेक्षा की हो। हैदराबाद पुलिस आपको गोवा को अगर कोई केस है तो पूरा सहयोग देती है? देखिए ये तो केस टू केस डिपेंड करता है और हमने कभी उनको अगर नहीं मिला है कभी सहयोग तो हमने कभी मीडिया के जरिए ये नहीं कहा। हम हमेशा उच्च अधिकारियों को अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट गोवा के अंदर भी बहुत राज्यों की पुलिस फोर्सेज यहाँ पर आती है। अगर थाना स्तर पर उनको इसका सहयोग नहीं मिलता है तो वो जिला के एसपी या इंस्पेक्टर जनरल या इवन डीजीपी, बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने भी डीजीपी गोवा को यहाँ पर अप्रोच किया है और हम उनको पूरी सहयोग देते हैं। इस वाले केस में तो अभी उन्होंने मांगा ही, लेकिन अगर किसी भी राज्य की पुलिस हमारे राज्य की पुलिस को बिना सूचित किए यहाँ पर आती है, किसी व्यक्ति को उठाती है तो वो गैर कानूनी हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को उठाया गया उसका परिवार हो सकता है कोई मिसिंग रिपोर्ट लगाए, किडनैपिंग का केस भी दर्ज करवा सकता है। प्लस अगर वो यहाँ से कुछ सीज करके लेके जाते हैं तो रास्ते में अन्य राज्य की पुलिस उनसे पूछ सकती है कि ये आप चीज़ कहाँ से ला रहे हो, पर्टिकुलरली अगर वो कॉन्ट्राबैंड हो। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग के लिए प्रोसीजर निर्धारित किए गए हैं लॉ के अंदर भी और स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी हैं और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी इनके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। So this was completely irresponsible statement by Hyderabad police. देखिए वो एक वरिष्ठ अधिकारी है, हमें अंतर्राज्यीय सहयोग के बारे में किस तरह से मुद्दे को अप्रोच करना चाहिए वो इसको भली भांति जानते हैं। हमें नहीं मालूम कि उनके क्या मोटिव्स हैं इस तरह से मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाने के, जबकि निर्धारित प्रोसीजर इसमें कायम है और बहुत सारे न्यायालयों ने भी ये कहा है कि अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए, क्योंकि क्राइम तभी कंट्रोल हो सकता है अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को सहयोग देगी और उनको सहयोग देने के बाद अगर वो वांछित अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करने में मदद करेगी। जैसा मैंने पहले कहा, फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन गोवा पुलिस ने कभी इन 6 महीनों के अंदर 7 महीनों के अंदर एक भी स्टेशन डायरी दायर नहीं की गई है। उदाहरण के तौर पर अभी हमारी टीम एक हरियाणा में गई, वहाँ पर उन्होंने हर अलग अलग थाने के अंदर जाके स्टेशन डायरी की है, वहाँ की पुलिस को अपने साथ लिया है और जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है उनको पुलिस को साथ लेके जाना है। अगर आप उस राज्य की पुलिस को बिना बताए किसी जगह पर रेड करते हैं तो उस पुलिस के प्रति हो सकता है लोकल वायलेंस भी कर दे, क्योंकि हर बंदा तो ये बताता नहीं कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ। सिविल में मुफ्ती क्लोथ्स में सिविल क्लोथ्स में लोग आते हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा रिस्की एंटरप्राइज भी हो जाता है। मैं मानता हूँ कि कई बार कई अपराध ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीक्रेसी रखनी पड़ती है। नॉर्मली कुछ अधिकारी ये कहता है कि हमारी सीक्रेसी आउट करती है, लेकिन अंतर्राज्यीय पुलिस सहयोग में आपको दूसरे राज्य की पुलिस पर विश्वास करना जरूरी होता है, अन्यथा हम क्राइम को या क्रिमिनल को मुकेल नहीं डाल सकते। तो इस ड्रग्स में जो अरेस्ट हुए अभी वगैरह, तो उनका आपने कम्युनिकेट किया उनको? अगर आपको किसी केस में हाँ, हमने रिप्लाई नहीं आया तो आप आगे क्या करेंगे?
नहीं, वो उनकी मर्जी है। उनको अगर वो उनके रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि किस तरह का उनके अपराधियों ने डिस्क्लोजर किया है, और अगर वो उनको वांछित होंगे तो डेफिनेटली उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि उन्होंने एक पर्चा दर्ज किया है वहाँ पर, जिसमें 174 लोग जो है नामजद हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि उसमें कितने गो आते हैं। इसका मतलब है 174 हैं, अन्य राज्य के भी होंगे, हो सकता है उनके राज्य के भी हों। तो इस तरह से मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी राज्य पुलिस सहयोग की अपेक्षा हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी चाहिए। सीपी हैदराबाद साहब ने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, हमारे आईजीपी साहब से बात नहीं की, जिला एसपी से बात नहीं की। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेशन डायरी दायर नहीं है। तो ये मेथड जो है, इस तरह से अपनी ग्रीवांसेस अबाउट अ पर्टिकुलर पुलिस फोर्स, जो उसके तौर तरीके हैं, ख़ास तौर पे ड्रग ट्रेड में अलग अलग तरह के फोरम्स बने हुए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन फोरम है, रीजनल कोऑर्डिनेशन फोरम है, इवन रीजनल कमेटीज़ भी बनी हुई है अलग अलग राज्यों में। दक्षिण राज्यों की अलग है, पश्चिम राज्यों की अलग है। हम सारे ये मुद्दे उन कमेटियों में भी रखते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए गए हैं, इसी कारणवश बनाए गए हैं कि जो फ्रिक्शन अंतर्राज्यीय पुलिस में क्रिमिनल की गिरफ्तारी को लेके, चेकिंग को लेके, सर्च एंड सीजर को लेके हो सकती है, वो स्मूथ हो जाती है। खास तौर पर होमिसाइडल केसेस में बहुत ही एक्सीलेंट है। 100% मर्डर केसेस यहाँ पर वर्कआउट होते हैं, कन्विक्शन रेट भी बढ़िया है। तो हम एक सक्षम और व्यवसायिक पुलिस फोर्स है, और हम अपने आप को इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए सक्षम समझते हैं। मैं अपनी ही पुलिस के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। और एक इंसिडेंट हुआ में अभी रिसेंटली गन शॉट फ्रेंड मैंने, उसमें अरेस्ट नहीं है अभी तक हुआ है। उसमें देखिए, हमारी अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस करनी गई है। चूँकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, और हम अगर कुछ बोलेंगे इसमें तो वो हमारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की कामयाबी को प्रभावित कर सकता है। लीड्स हैं और उन लीड्स के ऊपर लॉजिकली काम भी होता है। सर, ड्रग्स पे सीएम ने कहा था कि जो एएनसी है, एंटी नार्कोटिक सेल, उनको उस सेल को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और भी ज्यादा डिटेक्टर्स है उनको पकड़ने के लिए टीम शायद बढ़ भी सकती है। इस बारे में आपका क्या है? 2 दिन पहले सीएम ने मीटिंग भी ली थी एएनसी स्ट्रेंथन करने के लिए। एएनसी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अभी भी कुछ चंद दिनों के अंदर ही उन्होंने काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं। 2 फॉरेनर्स लेडी को भी पकड़ा है, उनसे भी रिकवरी हुई है। उसके अलावा एक व्यक्ति को बीच साइड से भी पकड़ा है, जिसके पास से गांजा रिकवर किया गया है। और आज ही अर्ली मॉर्निंग एक जगह पर जो लेट नाइट पार्टी चल रही थी, वहाँ पर भी हमारी एएनसी की टीम ने अर्ली मॉर्निंग रेड करने के बाद वहाँ पर चेकिंग की, और वहाँ पर भी एक व्यक्ति से ड्रग की रिकवरी की गई है। तो एएनसी हमेशा अपना कार्य जारी रखती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उसको और मजबूत करेंगे। और जहाँ तक ड्रग ट्रेड का सवाल है, गोवा पुलिस की हमेशा से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, आगे भी रहेगी, और हम इसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे।